Students, hope you will be fine. The topic for today's discussion is deadlock prevention. As we know that we have four strategies by which we can hold deadlock in a system. हमारे पास में चार ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिसके थ्रू हम डेडलॉक को होने से रोक सकते हैं। सबसे पहला क्या है कि हम डेडलॉक को इग्नोर कर दें। सेकंड, हमारे पास में डेडलॉक प्रिवेंशन है। थर्ड, डेडलॉक अवॉइडेंस है। और फोर्थ, हमारे पास में डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी है। तो देखिए, डेडलॉक प्रिवेंशन एक मेजर आप कह सकते हैं टेक्निक है जिसमें आपको ये बताया गया है कि जितनी भी कंडीशंस हैं किसी भी डेडलॉक होने की, कि जैसे म्यूचुअल एक्सक्लूजन आए, होल्ड एंड वेट आए, वहाँ पे नो प्रीएम्पशन हो, वहाँ पे सर्कुलर वेट हो, मीन्स ये चार कंडीशन जब साइमल्टेनियसली एक साथ में अकर होती हैं तो सिस्टम में डेडलॉक आता है, सिस्टम हैंगिंग पोजीशन पे आ जाता है। प्रोसेसेस म्यूटेक्स का बेसिकली मतलब ये होता है कि एक ऐसा रीज़न है जहाँ पे एक से ज़्यादा प्रोसेसेस वर्क कर रही हैं। होल्ड एंड वेट, प्रोसेस ने एक रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है, दूसरे के लिए रिक्वेस्ट की दी है। नो प्रीएम्पशन मींस अगर कोई हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस आ रही है तो वो रन नहीं कर पाएगी। सर्कुलर वेट का बेसिकली मतलब क्या होता है, जितनी भी प्रोसेसेस हैं सिस्टम में वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं। तो स्टूडेंट्स, इनमें से हमें कम से कम एक प्रोसेस को नहीं होने देना है। सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन की। देखिए, शॉर्ट फॉर्म में इसे म्यूटेक्स भी कहा जाता है। ए रिसोर्स कैन नेवर बी यूज्ड बाय मोर देन प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली। इसका बेसिकली मतलब क्या है कि अगर हमारे पास में कोई रिसोर्स है तो वो एक से ज़्यादा प्रोसेसेस उसको साइमल्टेनियसली यूज़ नहीं करेंगी। इफ़ वी कैन बी एबल टू वायलेट रिसोर्सेज behaving in mutex manner, then the deadlock can be prevented. अगर हम रिसोर्स, जिस तरीके से रिसोर्स बिहेव कर रहे हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन में, अगर हम उनको रोक दें तो डेडलॉक प्रिवेंट हो जाएगा। देखिए, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है स्पूलिंग। इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं प्रिंटर्स का। देखिए, जितने भी प्रिंटर्स होते हैं उन सबके पास में अपनी एक मेमोरी होती है जिसमें कि वो स्टोर करते हैं जॉब्स को फ्रॉम ईच ऑफ द प्रोसेस इनटू इट। जितनी भी प्रोसेसेस हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग में मेमोरी में जॉब्स को सेव कर लेते हैं। इसके बाद जो हमारे प्रिंटर्स होते हैं कलेक्ट all the jobs and print each one of them according to FCFS। सबसे पहले क्या किया, प्रिंटर की मेमोरी में जॉब्स को सेव किया गया। इसके बाद में एक एक जॉब को प्रिंट किया गया FCFS शेड्यूलिंग से, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। बाय यूजिंग दिस मैकेनिज्म, अगर हम इस मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं, द प्रोसेस डज नॉट हैव टू वेट फॉर द प्रिंटर। अब प्रोसेस को यहाँ पे वेट नहीं करना है, इट कैन कंटिन्यू वट एवर इट वॉज डूइंग। प्रोसेस अपना वर्क कर सकती है। लेटर इट कलेक्ट्स द आउटपुट व्हेन इट इज़ प्रोड्यूस्ड। इसके बाद में जैसे ही आउटपुट प्रोड्यूस होगा, प्रोसेस क्या करेगी, उस आउटपुट को कलेक्ट कर लेगी। जिस तरीके से प्रिंटर की मेमोरी में जॉब्स को स्टोर किया गया, जितनी जॉब्स हैं उन सबको कलेक्ट किया गया, उन सबको प्रिंट किया गया FCFS शेड्यूलिंग की हेल्प से। इसी तरीके से प्रोसेस ने अपनी रिक्वायरमेंट बता दी प्रिंटर को, प्रिंटर अपना वर्क करता रहेगा, प्रोसेस अपना वर्क करती रहेगी। जैसे ही प्रोसेस को आउटपुट मिलेगा, प्रोसेस उसको क्या कर लेगी, कलेक्ट कर लेगी। यही कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहलाता है, स्पूलिंग कहलाता है। देखिए, स्पूल बेसिकली क्या है, यहाँ पे जॉब्स को शेड्यूल कर दिया गया FCFS के थ्रू, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस एल्गोस के थ्रू। प्रिंटर 1 बाय 1 इसमें जॉब्स आती रहेंगी और वो रन करती रहेंगी, और जो भी प्रोसेस होगी उसका आउटपुट जैसे ही आएगा वो क्या करेगी, प्रोसेस उसको कलेक्ट कर लेगी।
Now students, spooling can be effective approach to violate mutex but it suffers from two kind of problem. स्पूलिंग में हमें दो प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं. सबसे पहला, इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू एवरी रिसोर्स. इसको हम सभी रिसोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं. कुछ समय के बाद में यहाँ पे रेस कंडीशन हमें देखने को मिलती है. माना हमारे पास में दो जॉब्स, मैंने आपको बताया था कि रेस कंडीशन क्या होती है, जिसमें जो प्रोसेसेस होती हैं वो रिसोर्स को एक्वायर करने के लिए एक दूसरे की परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर देती हैं. नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन होता है. वी कैन नॉट वायलेट म्यूटेक्स फॉर ए प्रोसेस. प्रैक्टिकली देखिए, प्रैक्टिकली किसी भी प्रोसेस को, म्यूचुअल एक्सक्लूजन को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं. क्यों नहीं कर सकते हैं? देखिए, किसी भी प्रोसेस की क्या रिक्वायरमेंट है उसको पहले से आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल है किसी भी सिस्टम में. इन बिटवीन रिक्वायरमेंट क्या आएगी? हो सकता है कि प्रोसेस को 2 रिसोर्स की रिक्वायरमेंट हो, 4 रिसोर्स की रिक्वायरमेंट हो. तो इट इज़ नॉट फिजिकली पॉसिबल टू आइडेंटिफाई ऑल द रिक्वायरमेंट्स इनिशियली. हम इनिशियली सारी के सारी रिक्वायरमेंट्स को नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं. इसलिए म्यूटेक्स को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना इम्पॉसिबल सा है. स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास में नेक्स्ट होल्ड एंड वेट कंडीशन आती है. देखिए, अगर हम होल्ड एंड वेट को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो हमें वहाँ पे कुछ ऐसा मैकेनिज़्म ढूंढना होगा जहाँ पे कि प्रोसेस होल्ड ना करे किसी रिसोर्स को और ना ही वेट करे. टू प्रिवेंट दिस, we have to find out some mechanism by which a process either does not hold any resource or does not wait. Process ना तो रिसोर्स को होल्ड करेगी ना ही वेट करेगी. That means a process must be assigned all the necessary resources before the execution start. प्रोसेस को जितने भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने से पहले उस प्रोसेस के लिए सारे के सारे रिसोर्स एलोकेट कर दिए जाएंगे, रिसोर्स को असाइन कर दिया जाएगा. ये प्रोसेस मस्ट नॉट वेट फॉर एनी रिसोर्स वंस द एग्जीक्यूशन हैज़ बीन स्टार्टेड. किसी प्रोसेस का अगर एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया तो उस प्रोसेस को इन बिटवीन वेट नहीं करना है किसी भी रिसोर्स के लिए. तो ये हमारी होल्ड एंड वेट कंडीशन होती है. अगर आप इसको रोकना चाहते हैं तो किसी भी प्रोसेसेस को जितने भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है उनको आपको एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने से पहले ही एलोकेट करना होगा. तो स्टूडेंट्स, ये भी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है. जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी शेयर्ड रीजन में एक से ज़्यादा प्रोसेसेस को कैसे हम रोकेंगे. हमें पहले से जितनी भी प्रोसेसेस की रिक्वायरमेंट हम शुरू में फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं. इन बिटवीन प्रोसेस रन कर रही है तो रिक्वायरमेंट आ सकती है. तो इट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी प्रैक्टिकली पॉसिबल. यहाँ पे नॉट होल्ड एंड वेट हमको लगाना है. नॉट होल्ड एंड वेट का मतलब क्या है कि यहाँ पे नॉट होल्ड करना है और नॉट वेट करना है. यहाँ पे प्रोसेस ना तो होल्ड करेगी रिसोर्स को और ना ही क्या करेगी वेट. दोनों में होल्ड एंड वेट में से कम एक चीज़ को सेटिस्फाई करता जाए. स्टूडेंट, दिस कैन बी इम्प्लीमेंटेड प्रैक्टिकली इफ़ ए प्रोसेस डिक्लेयर ऑल द रिसोर्सेज इनिशियली. इसको इम्प्लीमेंट तभी किया जा सकता है जब सारे के सारे रिसोर्सेज को कोई प्रोसेस स्टार्टिंग में ही डिक्लेयर कर दे. और ये बहुत ही इम्पॉसिबल होता है कि कोई प्रोसेस अपने सारे के सारे रिसोर्सेज को पहले से आइडेंटिफाई करके रखे कि मुझे इन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ सकती है. नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करते हैं नो प्रीएम्पशन की. देखिए, नो प्रीएम्पशन बेसिकली है क्या? डेडलॉक अराइजेज ड्यू टू द फैक्ट दैट ए प्रोसेस कैन नॉट बी स्टॉप्ड वंस इट स्टार्ट्स. डेडलॉक तब आता है जब हम किसी प्रोसेस को स्टॉप ना कर सकें.
उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुका है और उसको हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप नहीं कर सकते, वहाँ पे डेडलॉक आएगा. हाउएवर इफ वी टेक द रिसोर्स अवे फ्रॉम द रिसोर्स प्रोसेस विच इज़ कॉजिंग डेडलॉक, देन वी कैन प्रिवेंट डेडलॉक. हम ऐसा करें कि जिस रिसोर्स की वजह से डेडलॉक आ रहा है उस रिसोर्स को हम उस प्रोसेस से क्या ले जाएं, दूर ले जाएं. इससे हम डेडलॉक होने से रोक सकते हैं. मीन्स यहाँ पे प्रीएम्पशन होगा ही नहीं. बट स्टूडेंट्स, अगर हम इस अप्रोच की बात करते हैं, दिस इज़ नॉट ए गुड अप्रोच. ये एक गुड अप्रोच नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम एक रिसोर्स को किसी प्रोसेस से दूर लेके जा रहे हैं. हेयर we take a resource away which is being used by the process, then all the work which it has done till now can become inconsistent. अगर हम ऐसा करते हैं, किसी प्रोसेस के एग्जीक्यूशन चल रहा है और इसे किसी रोज़ की रिक्वायरमेंट आ गई और हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे डेडलॉक हो सकता है और रिसोर्स को हम उस प्रोसेस से दूर लेके जा रहे हैं, तो जितना भी वर्क उस प्रोसेस के थ्रू परफॉर्म हुआ होगा वो सारा का सारा वर्क क्या हो जाएगा, आपका इनकंसिस्टेंट हो जाएगा. मीन्स जितना भी आपने वर्क किया डेट इज़ टोटली वेस्टेज. नाउ स्टूडेंट्स, जो लास्ट हमारे पास में कंडीशन है डेट इज़ सर्कुलर वेट. सर्कुलर वेट का बेसिकली मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारे पास में जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं वो सारी की सारी प्रोसेसेस सर्कुलर वेट में आ जाती हैं. P1 को P2 के रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, P2 को P3 के रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, P3 को P1 के रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है. ऐसा ना हो इसके लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एक प्रायोरिटी नंबर लगा देंगे. टू वायलेट सर्कुलर वेट वी कैन असाइन ए प्रायोरिटी नंबर टू ईच ऑफ द रिसोर्स. जितने भी रिसोर्सेज होंगे उन सबको हम एक प्रायोरिटी नंबर असाइन कर देंगे. ए प्रोसेस कैन नॉट रिक्वेस्ट फॉर ए लेसर प्रायोरिटी रिसोर्स. यहाँ पे एक प्रोसेस जो होगी वो दूसरी प्रोसेस जो लेस प्रायोरिटी की है उसके रिसोर्स को रिक्वेस्ट नहीं करेगी. इससे हमें एक एश्योरिटी मिल जाएगी. दिस एंश्योर डैट नॉट ए सिंगल प्रोसेस कैन रिक्वेस्ट रिसोर्स विच इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड बाय सम अदर प्रोसेस एंड नो साइकिल विल बी फॉर्म्ड. यहाँ पर जितनी भी प्रोसेसेस होंगी वो लो प्रायोरिटी प्रोसेस के रिसोर्स को यूज़ नहीं करेंगी. इससे हम यहाँ पे सर्कुलर वेट को रोक सकते हैं, क्योंकि जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं उन सब की अपनी अपनी एक प्रायोरिटी होती है. और ये एक ऐसा मेथड है सर्कुलर जिसको कि हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. हम म्यूटेक्स को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, होल्ड एंड वेट को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, नो प्रीएम्पशन हम नहीं लगा सकते हैं, बट सर्कुलर वेट कैन बी इम्प्लीमेंटेड प्रैक्टिकली. Students, hope you have understood this one. Thank you very much.